राधे राधे। आप सभी को राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। थोड़ा मेरा गला खराब है तो आप लोग आराम से कहानी सुन लेना। अब मैंने पहले आपको दिखाया है कि जो ना बताया है कि कैसे हम पथवारी माता को उठाते हैं। आज मैं आपको पथवारी माता के आगे कही जाने वाली डेली कहानियाँ उसके बारे में बताती हूँ। उसमें माता रानी के आगे कहानी कही जाती है जिसको हमें डेली करनी होती है। सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को मनाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाती है, रोज ही वो गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़वा दो। तो बुढ़िया माई बोली मेरा पत्थर का गणेश गढ़वा दो। राज बोले जिसने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे इतने में तो हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया माई बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने बैठा जाए, वो चिने बैठा जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, इससे कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरे को सोने का गणेश गढ़वा देंगे, तुम्हारी हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माई ने सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी गढ़वा कर दे दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे भगवान तुमने गणेश जी महाराज सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे हम सबके कहते सुनते के सबके दिन अच्छे करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी कहेंगे। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेल रही थी। पीपल में से आई आवाज बहन सहेली बन जा, सहेली बन जा। उसकी माँ ने पूछी बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कह दियो तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया। खाना खाती जाए सोचती जाए। लक्ष्मी माता का वैभव तो इतना बड़ा, मैं इसे क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता ने उसकी मन की बात ताड़ी। कहने लगी चौमुखी दीवा लेके छत पे बाल दियो, चील आएगी चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी, जिसे बेच के तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तूने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक राजा की बाई थी, तारा भोजन क्या करती, सारे नगर में कुटकुट होती। सब कहते कैसी कुटकुट होती है कि राजा की बाई है तारा भोजन करती है, उसी के तारे गढ़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना शुरू होते ही तारे गढ़ने शुरू हो जाते। इस तरह कार्तिक का महीना खत्म हुआ। अब स्वर्ग से विमान आया। तो उन्होंने कहा कि तुमने तारा भोजन किया है, तुम चलो। अब वो कहने लगी ठीक है। अब उसके साथ तारा भोजन करने वाली उसकी संग की सहेलियां नगरवासी सब उसके विमान में जाकर बैठ गए। अब वो जैसे विमान उठा, रास्ते में उसे घमंड आ गया कि जाड़े पाले मैं मरी, भूखी प्यासी मैं मरी, इनको तो ऐसे ही तारा भोजन मिल गया। अब उसने उसको नीचे उतार दिया। अब भगवान ने पूछा वो तारा भोजन करने वाली कहाँ है? कि वो तो हमने नीचे उतार दी। कि क्यों? क्योंकि उसे घमंड आ गया कि नहीं उसे लेके आओ। उसने फिर उससे कहा कि तुम फिर से 3 साल का तारा भोजन करो। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू और तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उसने फिर से 3 साल का तारा भोजन किया। जैसे उसका तारा भोजन पूरा हुआ, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार का सबका भगवान तारा भोजन पूरा करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बेड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाठ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, झटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती है, लाड़ जाप करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उसने सोचा एक बार बजा के देखो तो सही, आते के नहीं आती। उन्होंने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई? न मैंने तो घंटी इसलिए बजाई क्या तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठी, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप काट की माला फेरती थी, जो इतनी भारी होगी किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, दुनिया में क्या डंडोले कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, मैं भी देख लूँ। इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। क्या बुढ़िया माई में आ गया, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दर्शन देना, सबको वैकुंठ में स्थान देना।
एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती गंगा। तो जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कह लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ क्या 12 बरस नौकरी कर ले। उसने कहा ठीक है। उसने सेठ के यहाँ गई, कहने लगी मुझे 12 बरस नौकरी के लिए रख लो। उसने कहा रह जा। कहने लगी 4 काम नहीं करूंगी, एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, और शाम का दिया न चासूंगी। कहने लगे मत करियो, बहुत लोग हैं। आया गंगा का स्नान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। उसने कहा नहीं। उसने कहा जमुना माई ने कि ले ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। सेठ सेठानी चले गए, गंगा स्नान किया। चलते दफा उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि जो ना उनसे कह रहा है उसके 12 बरस पूरे हो गए। वे आए, उन्होंने कहा तो वह सहजदारा भर के बह निकली। अब सेठ सेठानी औंधे मुंह पड़ गई, कहने लगे कि हमसे तो बड़ा पाप हो गया। गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तूने उनसे कुछ कहा है, कुछ कह के आई है? क्या नहीं, मैं तो नहीं कह के आई ना, ना धीरज बंधा के जाओ, ना धीरज बंधा के आओ। कहना तेरा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तेरे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का वास होगा। जैसे सेठ सेठानी के घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबको करना। बोलो गंगा जमुना माई की जय। अब अपने हाथ में थोड़ी सी राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा किया करती। कार्तिक के महीने में सुबेरे उठती और राई दामोदर भगवान की खूब पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही। कहने लगी नहीं मैं तो कार्तिक के महीने में भाई भगवान की पूजा करिए, मैं तो यही 56 भोग मिला के भगवान को खाना खिलाऊंगी। अब सारी सब जाने लगी। वो कहने लगी नहीं मैं तो यहीं मिलूंगी। अब उसने 56 भोग बनाए और भगवान को जाके पुकारने लगी। अब वो सारे में भगवान को जाके पुकारने लगी कि भगवान आओ भोग भोग स्वीकार करो। अब सबसे पहले मंदिर में पुकारा, वहां ना मिले। ऐसे करते करते वो सारी नगर में घूमती घूमती एक पहाड़ पे चढ़ गई। अब भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ पे तो चढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये मरखप गई तो मेरे को दोष लगेगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। कहने लगे कि क्या बात है। कहने लगे कि जो ना भगवान ने कहा कि ला मेरे को अपना 56 भोग दे। ब्राह्मण का रूप धर कर, क्या तुम नहीं हो मेरे भगवान के? कैसे तेरे भगवान के? मेरे भगवान तो मोर मुकुट पीताम्बर पहने ऐसे है मेरे भगवान। कहने लगे ठीक है। भगवान ने उसे अपना रूप दिखाया और सारे में राची माची करती फिरे, कहे आज तो मुझे भगवान मिल गया, आज तो मुझे भगवान मिल गए। सब कहने लगे कि जरूर इसने जाड़े पाले में नहाई है, इसलिए इसको ये पागल हो गई है। अब कुछ कहने लगे अरे देखे तो सही जाके कि इसे कैसे भगवान मिले। अब वो आगे आगे पीछे 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 बावली फिरे, मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे तो भगवान मिल गए। अब वो झोपड़ी में जाके बैठे, जिनके नसीब में था उन्होंने जाके देखा, उन्होंने उनको भगवान मिल गए। जैसे भगवान तुमने उनको दर्शन दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। आप या तो अलग अलग करके 7 बारों की कहानी कह सकते हैं या एक ही 7 बारों की कहानी कह सकते हैं। वो इस प्रकार है, मैं तो अब एक ही कहानी कह देती हूँ तो उससे मेरी 7 बारों की कहानी पूरी हो जाती है। एक एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, बहुत गरीब थे। ब्राह्मणी कहती कुछ कमा के ला। ब्राह्मण कहता मैं कमाने का क्या करूँगा, कमाना ना जानती। ब्राह्मणी कहती कुछ तो कर लो। वह बोला राम कमाना तो मैं जानू ना, राम कमाना तो मैं जानू ना। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए। या कहने लगे कि क्या बात है। कहने लगा कि मैं भगवान मैं कमाना नहीं जानता। उन्होंने कहा तुम नेम ले ले। कि बोला भाई कह दे। बोला इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छी कही, चल एक बार फिर कह दे। उसने फिर नेम ले लिया, वहां से चल दिया। आगे हाल ही हल चला रहा था। बोला मेरी कहानी सुन ले। वो बोला तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में तो हल ना चलाऊंगा। वो चल दिया, इतने में बैल की टांग टूट गई, हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज दी रहा बटेरू वह कहानी तो सुना जाए। उसने कहा इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी करी। इस तरह क्या कर उसने कही। उसने पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल की टांग ठीक हो गई, हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है सुन। का फल 8 बार की कहानी का फल है। आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोली मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तेरी मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो गए। उसने सुनी, उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कोई में गई। वो बोली राह बटेरी क्या नहीं सुना तो मैं सुनूंगी। उसने कही, उसने सुनी, एक बार फिर कह दे। उसने कहा मिट्टी के बर्तन पीतल के हो जाए। कुएं की बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गया बेटी के घर, बच्चे बोले नाना आया। बोला मैं तो कुछ लाया भी नहीं, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ नाना
तो ही कह दे। नाना ने कहा देवताओं ने सुनी। इतवार सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान कर, पार्वती जी की सेवा कर, लक्ष्मी नारायण की सेवा कर। नाना ये तो बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर क्या उसने कहा बेटी घर पे खूब धन हो जाए। बेटी बोली कहानी सुनने का फल है। 8 बार की कहानी का फल मिला। वे आगे चल दी। ब्राह्मण दरवाजे पे बोली खाली हाथ आगे। बोला मैं कहूँ ना कि ना कमाना जानू। वो बोली कुछ तो लाया होगा। हाँ, एक 8 वारों की कहानी लेकर आया हूँ। वह बोली वो ही कह दे। ब्राह्मणी बोली। ब्राह्मण ने कही, ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु गुरु जी का ध्यान कर, पार्वती जी की सेवा कर, लक्ष्मी नारायण की सेवा कर। बोली कहानी तो बहुत अच्छी लगी। उसने फिर कही उसके घर में खूब धन दौलत होगी। बोली तुम कह रहे हो कुछ न लाया, वो कहानी सुनने का फल है। 8 वारों की कहानी का फल है। जैसे ब्राह्मण के घर में 8 वारों की कहानी टूटी, सबने सुनी, सबके घर में टूटी, वैसे हमारे और हमारे परिवार में सबके घर में टूटे। एक लफ्ज एक न, 2 यार थे, रास्ते में मिले कि कहाँ जा रहा है कि मैं तो नगर बसेरे की, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ। वहाँ साली सबकी मजाक करेंगी। कहने लगा कि नगर बसेरे की कहानी कह ले, तू ही कह ले। मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। मेरी ससुराल में खूब मेरी आग भुगत होगी। ससुराल लग गया तो आग लगी पाई। उसने सोचा आग बुझा ले। वो आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। अब उसकी बीवी ने देखी, कहने लगी मुँह छिपा कर चले जाओ, साली सबकी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। अब वो मुँह छिपा कर चला गया। रास्ते में घर पहुंचा तो बाप दरवाजे पे लाठी लिया खड़ा कि जो ना मैं उनकी भैंस खो गई। कहने लगा चल भैंस ढूंढ के लाएंगे। बाप सुबह से घूमता फिर रहा हूँ, ना रोटी ना पानी, मुझे ना पता, तू चल पहले भैंस ढूंढ के लाएंगे। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। यार फिर मिले। कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई। घर पहुंचा तो भैंस खोई पाई। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू कहानी सुन ले। कहने लगा ला तो अब सुन लेते। कहने लगा कि अच्छा लपती तपती कहने लगा कि कह उसने कही एक जाट का था एक भाट का था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते के कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरे कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठ गया। पानी की घंटी चावल का दाना लेकर दोनों लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाप, ताता माता पाप से मापसी। मेरी माँ देगी मापसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास। 5 उल्टी 5 छठी राम, मेरा जिमड़ो श्री कृष्ण का पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी, करके घर चल पड़ा। जाट की बहन ने खूब पूरा चावल जमा कर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा ससुराल, आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते राग उठाते उठाते उसके हाथ मुंह काला पड़ गया। ना रोटी ना पानी। पड़ोसन बोली जवाई आए उसे भी पूछ कर ले। सास बोली क्या पूछ कर लूं, मेरा तो टापड़ा भूपड़ा चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी उछाल दी थी, उसे खा ली। शाम को 2 दोस्त मिले। कहने लगा वो अपने घर पहुंचा। ससुराल से आग बुझाने के बाद वो घर पहुंचा तो बाप लाठी लिए दरवाजे पर लिए खड़ा कि कहने लगा कि यहाँ कैसे खड़ा है कि भैंस खो गई, चल भैंस ढूंढ के लाए। बाप सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ। कहने लगा कि पहले तू इतने रोटी खाएगा, इतने वो 4 कदम और आगे मिल जाएगी। अब वो भैंस ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जाट का भाट का फिर मिले। कहने लगे कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। कहने लगा अब कर लेते। चावल का पानी, चावल के दाने लोटे का पानी ले लिया। कहने लगा नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाप, ताता माता पापसी, महादेव की पास वापसी। डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। नगर बसेरा करके चला तो उसको फिर भैंस मिल गई। यार फिर मिले। कैसी बीती? बहुत उसने घर पे छत का हेल माँ ने कहा सुबह से लड़का मारा मारा फिरा। उन्होंने उसे दही चूरमे की फिर रोटी खिलाई और उसे छत पर चढ़कर हेला मारा। पिए ससुराल जाते हुए नगर बसेरा जरूर करें। एक कुम्हारी का लड़का था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। अब कुम्हारी ने कहा कुछ तो नेम ले ले। माँ मैं कैसे नेम ले लूँ, मुझे सुबह उठते भूख लगती है, कल से मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूंगा। अगले दिन से उसने कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना पेट पर चढ़ जाता। कार्तिक वाली कहानी कहती उसे टीका देख लेता, खाना खा लेता। एक दिन वो कार्तिक नहाने वाले के टीका देख रहा था। 4 चोर निकल जा रहे थे, निकल कर अब वो जोर से चिल्लाया दिख गया। चोरों ने सोचा हमें कह रहा है, सारा धन वहीं छोड़कर भाग गया। अब वो नीचे उतरा, धन लेकर कहने लगा मामा जल्दी से किवाड़ खोल के। क्या बात हो गई बेटा? कि जल्दी किवाड़ खोलो। उसने किवाड़ खोली। कहने लगे कि ये धन कहाँ से लाया? कि माँ कार्तिक नहाने वाले के टीका देकर मैं तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, दिख गया तो सारा धन चोर यहीं पे छोड़ के चले गए। कि कार्तिक नहाने वालियों को टीका देखने का इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाने का कितना धर्म होता है। हर कोई कार्तिक का नेम ले। जैसे कार्तिक महाराज तो उसके भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे भगवान से सब टूटना। एक बुढ़िया माई थी तो
एक सास बहू थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा जाओ बहू पानी भर लाओ। वो पानी भरने गई। उसने रास्ते में देखा बहुत सारी औरतें पथवारी माता की पूजा कर रही है। कह रही इसके करने से क्या होता है कि इसके करने से घर में अन्न धन का भंडार लग जाता है, बाहर गया हुआ आदमी भी वापस आ जाता है। कहने लगी मैं करूंगी। अब वो रोज क्या करती, सारा दूध पीपल पथवारी पर सींच देती। सास ने पैसे मांगे तो कहने लगी कि सेठ महीने के बाद देगा। अब उसने महीने के बाद देगा, कहने लगी ठीक है। अब उसने महीना बीत गया। अब वो पीपल पथवारी की सब पूजा करके चली गई। वो वहीं बैठी रहने लगी, बैठी रहेगी। कहने लगी बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी है कि मुझे तो पूछते है, मेरी माँ तो मुझसे लड़ेगी, सास तो मुझसे लड़ेगी कि मेरे पास क्या है, थोड़े से पान फूल है, ले जाके ओगरी में रख दियो। और वो ले जाके उसने ओगरी में रख दिया। मुँह ढक के लेट गई। सोचने लगी कि माँ तो मुझसे लड़ेगी। अब उसने उठा के देखा कि उठ उठ कहने लगी। उसने कहा कि सेठ से तू पैसे नहीं ले आया कि मैंने तो उबरी में रखे। उबरी में खोल के देखा तो वहाँ जगमग हो रही है। बहू तूने चोरी करी, डाका डाला ना। मैंने चोरी करी ना डाका डाला, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। कहने लगी अगर ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी नहाऊंगी। अब अगले साल से नहाने लगी। अब लोग की मारी क्या करती, सारा पीपल पथवारी का पानी तो पीपल दूध ही तो बेचाती है और जाकर पीपल पथवारी पे वो चढ़ाया थी, पानी चढ़ाया थी। अब वो बहू से कहने लगी कि जो ना हो मांग का क्या नाम है, तू पैसे मांग के माँ से भी कोई पैसे मांगता है कि ना तू मांग ले। अब उसने कहा कि माँ पैसे लाओ। कहने लगी कि हे पथवारी मैया मुझे पैसे दे, मेरी बहू तो मुझसे लड़ेगी। उसने कहा ये मेरे पास क्या है, ये सारे कंकड़ पत्थर बीन के ले जा। और वो सारे कंकड़ पत्थर बीन के ले जाके उसने वहां जाके रख दिया। तो उसकी बहू ने खोल के देखा तो कहने लगी ये क्या माँ के। वो कहने लगी तेरी पथवारी माता तो बड़ी दोगली, तुझे दिया हीरे मोती, मुझे दिया ये कीड़े मकोड़े। सब कहने लगी जो जैसे करता है, जिस इच्छा से नहाता है वैसे ही तुझे मिला। जैसे पीपल पथवारी तूने सास को दिया वैसे किसी पे मत आई, जैसे तू बहू पे आई वैसे तू सब किसी के आई। एक बुढ़िया माई थी, कार्तिक का व्रत किया करती। उसके लिए एक बहू के 7 बहुएं थी। वो अपनी बहू से कहने लगी मैं कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभाओगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। बड़ी बहू कहने लगी कि पिताजी मैं निभा दूंगी। अब घर आकर वो कार्तिक नहा लेता। बूढ़ा जब रोज सुबह उठकर नदी पर आकर स्नान करता तो धोती के आंगन में सुखा देता। जैसे ही धोती आंगन में पानी गिरता वैसे आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। वह देखकर 6 बहू कहने लगी पिताजी हमारे यहाँ तो नहा लेना। तो बूढ़ा कहने लगा ठीक है मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती तो नहीं गिरे। सारी बहू कहने लगी उसके यहाँ से तो हीरे मोती लाता, हमारे यहाँ कीचड़ गिर गया, हमारे यहाँ से तो तू पाप के से नहा के आता है, यहाँ उसके लिए यहाँ उनके यहाँ नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस तरह कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने कहा पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़े ने कहा बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता है कि मैं सब परिवार को खाने पे बुलाऊं और एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं। और उसने कहा जरूर। ब्राह्मण को न्योता दिया। अब बूढ़ा अपने बहुओं के घर गया तो उन्होंने कहा कि उसे घर से निकाल देना, तब खाना खाने आएंगे। वो कहने लगी कि घर आके चुपचाप बैठ के कहने लगा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं कि तुम घर बैठ के जब खाना खाऊंगा, जब तुम घर से निकाल दोगे। तो कहने लगी कि ठीक है। और उसने सारा खाना पीना बनाया और जाकर वहाँ बैठ गया। खेत पे जाके बैठ गई। कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया, भर खेत। अब उन्होंने जितना खाया पिया अब वो ऐसे करने लगी। इधर वो लोग आए, खाया पिया। उसके बाद उससे सारा वहीं पर रेत मिट्टी घोल के चली गई। बहुत चल वो तो सब नाश कर गई हैं। कहने लगी ठीक है। वो वहाँ गई, चली गई। उन्होंने उघाड़ के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे। बहू उन्होंने अपनी करनी में कोई कसर नहीं किया था। ये तेरी करनी का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाता, भोग लगाता, बच्ची कुछ आप खा लेता। तपसी तपस्या करता रहता। आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, हमें कौन बड़ा। नारद मुनि ने कहा मैं कल तुम्हारा फैसला करूंगा। अगले दिन लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई, वहीं भगवान का भजन करने लग गया। भगवान ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। तपसी ने वो मुद्रा लेके अपने घुटने के नीचे दबा ली। आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो। उसने कहा कि घुटना उठा तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो मुझे फल मिलना चाहिए। कार्तिक नहाने वाली तुझे तेरा फल देंगी। सारी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेंगी तो लपसी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की आधा फल तुझे मिलेगा। तो कहने लगे कि लपसी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी हो तो पटा चढ़ी हो। वो कहने लगे ठीक है। इस तरह से आप ये कार्तिक की सारी कहानी कहे। इसके बाद महात्म और आरती आपको हर रोज मिल जाएगा। आप ये मेरे नोटिफिकेशन में कि कैसे आपको पतवारी उठानी है और कैसे आपको कार्तिक की कौन कौन सी कहानी कहनी है, ये मैंने आपको बता दी। ये दोनों आप हर रोज मेरे नोटिफिकेशन में से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको महात्म और आरती हर रोज मिल जाएगी। राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण
नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने छोटे छोटे नोटिफिकेशन या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे छोटी छोटी बातों से मैं जितना हो सके आपकी बातों के उत्तर दूंगी। मुझे छोटे छोटे से अपने वो नोटिफिकेशन जरूर भेजें। बोलो राधे राधे।